नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। कोरोना काल में झांसा देने से साइबर अपराधी अपना रहे हैं तरीका। धनबाद के व्यवसायी से 6,70,000 रुपए की ठगी। साइबर अपराधियों का धंधा कभी मंदा नहीं होता है, यह कहावत नहीं बल्कि सच्चाई है। कोरोना काल में भी साइबर अपराधियों की सक्रियता काफी बढ़ गई है। कोरोना से बचाव को लेकर बाजार में बिक रहे मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट के नाम पर धनबाद के धनसर थाना क्षेत्र में जोड़ा फाटक के व्यवसायी से 6,70,000 रुपये ठगी का मामला सामने आया है। भुक्तभोगी व्यवसायी ईश्वर लाल अग्रवाल ने मामले की शिकायत साइबर थाना में की। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। एनसीईआरटी की पुस्तक में आम बेचती छोकरी देख मचा हंगामा। ट्विटर पर एक दूसरे से भिड़े नेटिजन्स। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पहली कक्षा की हिंदी की पुस्तक में छवि बच्चों की एक कविता पर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। कईयों को इस कविता में कुछ भी गलत नजर नहीं आता। वहीं दूसरी ओर नेटिजन्स इसके भाव को लेकर ट्वीट पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस समेत 74 ट्रेनें हुए रद्द। रेलवे ने खास कारण से लिया फैसला। समुद्र तट से जल्द ही यास नाम का एक चक्रवाती तूफान टकराने वाला है। टाकटे के साथ मिलकर यह चक्रवाती तूफान और गंभीर हो सकता है। ऐसे में एहतियात के तौर पर ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 74 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें टाटानगर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली 5 ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। इनमें पुरी से चलकर नई दिल्ली जाने वाली 02801 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस शामिल है, जिसे 24, 25 व 26 मई को रद्द किया गया है। वहीं 02802 नई दिल्ली से चलकर पुरी को जाने वाली डाउन ट्रेन 23, 24 व 25 मई को रद्द किया गया है। इसके अलावा पुरी से चलकर आनंद विहार टर्मिनल हो जाने वाले 02875 ट्रेन का 25 मई को रद्द किया गया है। वहीं आनंद विहार से चलकर पुरी जाने वाली 02843 डाउन ट्रेन को 25 मई को नहीं चलेगी। इसके अलावा पुरी से चलकर योगनगरी ऋषिकेश को जाने वाली 08477 ट्रेन का परिचालन 25, 26, 27 मई को रोका गया है। जबकि डाउन ट्रेन 8478 स्पेशल ट्रेन का परिचालन 24, 25, 26 मई को नहीं होगा। झारखंड में चिलचिलाती धूप के बाद झमाझम बारिश। राज्य के इन हिस्सों में 25 से 27 तक तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। अलर्ट जारी। इन दिनों रांची में अपने पुराने रंग में है। शुक्रवार की दोपहर तेज धूप थी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास था। वहीं शाम 6 बजे के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। आकाश में बादल छाने और तेज बारिश होने से इस दोपहर ठंडी हवा भी चलती रही। इससे मौसम सुहाना हो गया और राजधानी वासियों को गर्मी और उमस से राहत मिली। पिछले 3-4 दिनों से राजधानी में 3 से उमस हो रही है। सुबह 6 बजते सूर्य की रोशनी तेज हो जा रही है, लेकिन शाम होते होते तेज हवा चलने लग रही है। शाम भी कई इलाकों में तेज हवा के साथ अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 25 मई को राजधानी सहित राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों में तेज हवा और बारिश हो सकती है। 26-27 को राज्य के लगभग सभी हिस्सों के मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं वज्रपात की भी संभावना है। इसको लेकर विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। झारखंड के इस जिले की आबादी 5 लाख से ज्यादा, लेकिन डॉक्टर सिर्फ 55-60,000 से ज्यादा हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। कोरोना महामारी से झारखंड में भी हर रोज 100 से अधिक जाने जा रही है। इस महामारी को रोकने तथा इसकी चपेट में आए लोगों को स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के सरकारी व गैर सरकारी प्रयास जारी है। कमियों से निपटने की कोशिश हो रही है। इधर कोरोना की तीसरी लहर आने की भी आशंका है। इस परिस्थिति में राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 से निपटने की मौजूदा व्यवस्था व इसकी तैयारी को लेकर हम एक श्रृंखला प्रकाशित कर रहे हैं। आज खूंटी जिले पर आधारित कोरोना विशेष की कड़ी है। रांची के युवक की सिमडेगा में हत्या। 100 के साथ मिली शराब की बोतलें जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के सिमडेगा जिले के शहरी क्षेत्र के बाजार टोली के खेत में एक युवक की हत्या की सनसनी फैल गई है। शहरी क्षेत्र के बाजार टोली में एक खेत में आज शनिवार अहले सुबह कुछ लोग शौच के लिए गए थे। तभी लोगों ने खेत में खून से लथपथ एक युवक का शव देखा। घटना की सूचना तत्काल सदर अस्पताल थाना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक शनि पासवान रांची के कोकर का रहने वाला है। स्थानीय लोगों की माने तो युवक कई लोगों के साथ शराब व गांजा सेवन करता था।
अपराधियों ने किया हावा को आग के हवाले। वर्दी पहने 5 अपराधियों ने बंदूक दिखाकर रुकवाई गाड़ी, हवा को पेट्रोल छिड़कर लगा दी आग। बालूमाथ थाना क्षेत्र स्थित मगध कोल परियोजना के चपातू में रात अपराधियों ने एक हाईवा को आग के हवाले कर दिया। हाईवा के ड्राइवर के अनुसार अपराधियों की संख्या 5 थी और बंदूक दिखा गाड़ी को रुकवाया। इसके बाद पेट्रोल छिड़कर हाईवा से आग लगाकर जंगल की ओर भाग निकले। वही घटना की सूचना मिलते ही बालूमाथ पुलिस और अमराडीह ब्रिगेड रात में ही घटनास्थल पहुंची और मामले की जानकारी ली। जनता के दर्द को उठाया गया, समय तय नहीं। वैक्सीनेशन के लिए लोग दिन भर पोर्टल खोल बैठे रहते हैं। कोविड वैक्सीन लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ सेंटर चयन और वैक्सीनेशन की तारीख खुद से बुक करानी है। ऑनलाइन शेड्यूल लेने के बाद ही वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगाया जाएगा। यह प्रक्रिया तो ठीक है, लेकिन जिले के अधिकारियों ने इसे जटिल बना दिया है। लोग कोविड पोर्टल पर वैक्सीनेशन के लिए शेड्यूल तो ले लेंगे, लेकिन इन्हें इनकी जानकारी ही नहीं होती है। शेड्यूल लेने के लिए पोर्टल कब खुलेगा, दूसरे राज्यों के स्लॉट बुकिंग के लिए समय निर्धारित है। लोगों को पहले से जानकारी दी जाती है कि अगले दिन इतने बजे शेड्यूल के लिए पोर्टल खुलेगा और वे आसानी से स्लॉट बुक कर सकेंगे, लेकिन रांची में इसकी जानकारी लोगों को नहीं दी जाती है। नतीजा यह है कि पोर्टल यदि रात के 9 बजे खुलने वाला है, लेकिन लोग दिन भर कोविड पोर्टल खोल बैठे रहते हैं। इस संबंध में सिविल सर्जन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द समय की सूचना दी जाएगी और ऑन स्पॉट बुकिंग पर भी विचार किया जा रहा है। राजधानी में 30,000 से ज़्यादा लोग कोविन पोर्टल पर वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और टीका लेने के लिए राह ताक रहे हैं। इतने लोगों को वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स में शेड्यूल ही नहीं मिली है। झारखंड में बढ़ रहा ब्लैक फंगस, रिम्स में बनाया गया स्पेशल वार्ड। कोरोना के बीच अब झारखंड में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर रांची में तैयारी शुरू कर दी गई है। मरीजों की संख्या देखते हुए राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के डेंगू वार्ड को ब्लैक फंगस यार्ड में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ एक साथ 36 मरीजों का इलाज हो सकेगा। बता दें कि जमशेदपुर में भर्ती 6 ब्लैक फंगस मरीजों में से 3 की मौत हो गई। टीका का प्रमाण पत्र दिखाएं तभी बैंक में एंट्री होगी। खबर साहेबगंज जिला के है। टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए तालाझारी के प्रखंड विकास पदाधिकारी साइमन मरांडी ने अनूठा तरीका अपनाया है। उन्होंने क्षेत्र में आने वाले सभी ग्राहक सेवा केंद्र और बैंकों को स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि 45 साल से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति अगर पैसे की निकासी करने आता है तो उसे टीकाकरण प्रमाण पत्र की मांग करें। प्रमाण पत्र दिखाने पर ही उसे बैंक या ग्राहक सेवा केंद्र में प्रवेश करने दें, रुपया जमा अथवा निकासी करने दें। इस कोशिश का परिणाम भी बेहतर रहा। आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के बावजूद विगत 5 मई को जारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पहले स्थान पर था। झारखंड के 21% लोगों ने पहला डोज ले लिया है। इस जिले के सदर प्रखंड से मात्र 1% आगे था। इस तिथि के मात्र 31% लोगों का दूसरा डोज पेंडिंग था। बड़रवा में 53%, बोरियो में 51%। अब तबाही मचाएगा यह चक्रवात, झारखंड में येलो अलर्ट जारी। भूकंप से तेज झटके से कांपा लद्दाख। दिल्ली में सुहावना मौसम, हल्की बारिश की संभावना। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार सुबह शाम काफी सुहावना रहा और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि पश्चिम विक्षोभ की वजह से शहर में पिछले दिनों से हल्की मध्यम बारिश हो रही है और शनिवार को यह भी स्थिति बने रहने की संभावना है। पीएम मोदी ने डीएम के साथ सीएम हेमंत को क्यों बिठाया, झामुमो कांग्रेस भड़की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज्य के वित्त व खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि भारत के संघीय ढांचे में प्रधानमंत्री को पूरे देश का प्रमुख माना जाता है, तो मुख्यमंत्री जी राज्य के प्रधान होते हैं, उनकी बात भी सुननी चाहिए। उरांव शुक्रवार को कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बैठक में आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने डीसी से बात तो की, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर देखा भी नहीं। केंद्र का जो काम था वह कर नहीं पा रही, ऊपर से लोगों को निराश करने का काम किया जा रहा है। टीका केंद्र को देना है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की गई है। कोई भी संबंध बनाए रखने के लिए एक दूसरे को इज्जत देना जरूरी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।